Students, good morning. Standard 10, subject social science, lesson number 20. 20 में अपने पार्ट 1 एंड 2 एंड 3 में अपने ने कास्टिज्म तक पढ़ा था. अभी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अपने माइनॉरिटीज. Minority is a such group of people which is not majority with the regards to religions or the language within the certain regions or regions. ठीक है, मतलब माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसा है कि मतलब कि ऐसा एक ग्रुप होता है पीपलों का, बंदों का ऐसा ग्रुप है जहाँ पे मतलब कि वो मतलब कि उनकी बोली या फिर उनका रिलीजन्स मतलब कि क्या है, मतलब ज़्यादा मेजोरिटी मतलब ज़्यादा नहीं है. देयर इज मतलब कम होता है, मतलब उनकी क्वांटिटी कितनी होती है, कम होती है. देयर इज नो स्पेसिफाइड डेफिनेशन ऑफ द माइनॉरिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी की कोई भी डेफिनेशन इधर बताई हुई नहीं है. बट जनरली अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्मिंग लेस देन हाफ ऑफ द टोटल पॉल्यूशन ऑफ अ रीजन्स और द कंट्री कैन बी कॉल्ड द माइनॉरिटी. वैसे माइनॉरिटी का कोई डेफिनेशन नहीं है, पर जनरली अपने ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि कोई पीपल का ग्रुप ऐसा है जो टोटल पॉपुलेशन का हाफ से भी कम मतलब कि है क्वांटिटी, ठीक है, पॉपुलेशन, तो उसको बोलेंगे अपने माइनॉरिटी. द कॉन्सेप्ट ऑफ द माइनॉरिटी इज not restricted to any regions, language or the region, just a national level. The local of the regional minority is to taken into account of the state level also. मतलब minority अपने national level पे काउंट कर सकते हैं और state level पे भी अपने क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं. That is why the concept of the minority at a national level differs from the at the state level. इसकी वजह से minority नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे क्या है, डिफर्स, मतलब अलग अलग होती है. क्योंकि कोई ग्रुप ऐसा हो सकता है कि नेशनल लेवल पे कम हो, लेकिन वो ग्रुप स्टेट लेवल पे ज़्यादा भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल पारसी हो सकता है कि नेशनल लेवल पे कम हो सकता है, पर कोई स्टेट ऐसा होता है कि वो पारसी रिलीजन्स कोई स्टेट में ज़्यादा हो सकता है. जिसके लिए नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी और स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी क्या होती है, डिफरेंस होती है. If community is a majority in a region state total pollution, it can be minority at the national level. सेम चीज़, मतलब जो चीज़ कोई रीजन ऐसा हो सकता है कि स्टेट लेवल पे ज़्यादा हो सकता है ना, कोई वही रीजन नेशनल लेवल पे कम हो सकता है. Contrary to this group, which is the minority state, can be majority at the national levels. इन इंडिया माइनॉरिटी शेयर इक्वल राइट्स विद द मेजोरिटी. मतलब इंडिया में माइनॉरिटी में जो पीपल है उसको भी सेम जितने मेजोरिटी को वो राइट्स मिलते हैं, ऐसे माइनॉरिटी पीपल को भी क्या, माइनॉरिटी ग्रुप को भी इतने ही राइट्स मिलते हैं. मोर एवर स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड टू कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट एंड द एनकरेज दैट द रिलीजन्स, लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट एक्सेट्रा. ठीक है, मतलब और काफ़ी मतलब कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिलीजन्स को, उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर को, उनके स्क्रिप्ट्स को. जैसे कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हैज़ बीन सेटअप, मतलब नेशनल माइनॉरिटी कमीशन क्या करे, सेटअप करी है इसके लिए कि उनके राइट्स उनको उनके राइट्स के सामने प्रोटेक्शन मिल सके, उनके इंटरेस्ट में उनको मतलब कि इनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो काम कर सकें, उनकी वेलफेयर और उनके प्रोग्रेस हो सके माइनॉरिटी के. इसके लिए एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन क्या करें, उन्होंने सेटअप की है. सेकंड, द राइट टू बी रिलीजन्स एक्सेप्टली टू माइनॉरिटीज एश्योर देन दैट दे कैन मेक प्रोपागेंडा टू स्प्रेड एंड द प्रोपागेट टू देयर रीजन्स. द लॉ डज नॉट परमिट फोर्सफुल रिलीजन्स कन्वर्सन. मतलब कि उनको मतलब कि उनके भले उनकी माइनॉरिटी कम है, मतलब उनका मेजोरिटी नहीं है उनके मतलब कि रिलीजन्स में या फिर उनके लैंग्वेजेस में, तो भी मतलब उनको क्या है, एक तरह का प्रोटेक्शन मिलेगा. मतलब कोई भी इनको फोर्सफुल ऐसा कोई लोग बना नहीं है कि उनको फोर्सफुल उनको रिलीजन्स का कन्वर्सेशन करवा सके. एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट टीच रिलीजियस टीचिंग्स. ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज हैव द राइट टू एक्वायर एंड द मेंटेन प्रॉपरली फॉर द रिलीजियस एक्टिविटी. मतलब काफ़ी माइनॉरिटी को मतलब ये भी हक दिया है कि जैसे कि मतलब कि वो सबके साथ इक्वली मतलब कि एजुकेशन ले सकें, एजुकेशन मतलब कि जॉब कर सकें. गवर्नमेंट ने कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ऐसा मतलब कि हक नहीं दिया है कि वो रिलीजन्स के बारे में, कोई एक रिलीजन्स के बारे में पढ़ावे. मतलब सबको क्या करेंगे, वो इक्वली टीच करेंगे.
द माइनॉरिटी हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर स्क्रिप्ट्स एंड द कल्चर एज पर द कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। मतलब माइनॉरिटी को यह हक है कि जो अपने जो स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसको मतलब वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। Any education institute receiving government grants cannot refuse the administration on the basis of the religions, race, caste, color और language। मतलब कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि गवर्नमेंट की ग्रांट्स हो या कोई एजुकेशन इंस्टेंट हो तो वही ग्रुप को पढ़ाएगी, उनको ही रेस में आगे करेगी, उनको ही कास्ट लैंग्वेज से मतलब उनको क्या करेगी, डिफरेंस करेगी। मतलब सबके लिए क्या है, इक्वली है। टू एस्टेब्लिश एंड द रन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड द ग्रोथ ऑफ द दिस देयर कल्चर। मतलब ऐसे मतलब कि ऐसा भी मतलब कि ट्राई करी गई है कि मतलब कि ये जो ग्रुप है, माइनॉरिटी जो ग्रुप है, उनको मतलब कि प्रोटेक्शन हो सके, उनके कल्चर को क्या कर सकते, ग्रो कर सके, ऐसा प्रोग्राम भी उन्होंने क्या करा है, डेवलप करा है। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड फैसिलिटी टू गेट द प्राइमरी एजुकेशन इन देयर मदर लैंग्वेज टू चिल्ड्रन फॉर द माइनॉरिटीज। गवर्नमेंट ने ये काम भी किया हुआ है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो उनकी मदर लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। The Indian Constitution does not give the clear-cut definition of the scheduled caste or the scheduled tribes। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई जबकि प्रॉपरली डेफिनेशन नहीं है। This had been specially referred to by the order of the presidents of the advice of government of the respective states. In the India Constitution, provisions have been made of the prevent caste-based exploitations। इंडिया में क्या होता है, कभी कभी कास्ट बेस्ड एक्सप्रेशन होता है, इनजस्टिस होता है, इनइक्वालिटी होता है, ठीक है। तो मतलब ये सब के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक मतलब एक प्रोग्रेस स्टार्ट किया है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली, मतलब कि उनको क्या करना है, उनको एक राइट इक्वली मतलब मिले, ऐसा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 341, दोज कास्ट इंक्लूड इन दिस शेड्यूल्स आर कॉल्ड द शेड्यूल कास्ट। While those castes which are included in the schedule of Article 342 are called the scheduled tribes, people who live mostly in the forest area or mountain regions are the included among the scheduled tribes। देखो वैसे तो आर्टिकल 342 के तहत शेड्यूल कास्ट इसको कहे जाते हैं कि जो बंदे मोस्टली फॉरेस्ट एरिया में, माउंटेन रीजन्स में रहते हैं, उसको अपने शेड्यूल ट्राइब्स भी कह सकते हैं, मतलब आदिवासी कह सकते हैं। They live in the specific geographically conditions and live the different social and cultural life as compared to other। मतलब वो स्पेसिफिकली जियोग्राफिक कंडीशन में और रहते हैं और उनकी सोशल और कल्चरल लाइफ अदर के कंपेयर में क्या है, थोड़ी डिफरेंस है। दिस पीपल आर द इकोनॉमिकली एंड द एजुकेशनली बैकवर्ड। ये जो शेड्यूल ट्राइब्स पीपल्स हैं वो इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली थोड़े मतलब क्या हैं, पीछे हैं। स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।